नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष, कंपटीशन गुरु विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिले और मैं डेली वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। सेटअप मैंने जल्दी स्टार्ट किया आप लोग की डिमांड पे। मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जहाँ आप शेयर करें जिससे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आपको वीडियो बताऊं। ये जो चैनल है, इस चैनल में आपने बाकी यूट्यूब चैनल देखे होंगे। बाकी यूट्यूब चैनल में क्या होगा कि आपसे बातें की जाएंगी। ये फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टाइमिंग भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा और मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा। और जो कंपटीशन होता है उसमें जो टाइप होते हैं वो कुछ टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड रहते हैं। जैसे 5 टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, 1 टाइप हो गए। तो मैं आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने की 99% चांसेस होंगी। जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा अच्छे से बताया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। बाकी आपको जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च होगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं क्वेरी को। इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी जो चैप्टर आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स की काफी डिमांड थी। कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास फोन करके भी बोला कि सर मुझे मैट्रिक्स समझा दीजिए। तो मैंने अभी तक हम लोग ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे थे, कॉपी पेन का यूज कर रहे थे, फिर मैं चार्ट पेपर पे आया, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। 3 स्टेज के बाद फाइनली अब हम पहुंच गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहले मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले मैंने चैनल पे जाएंगे तो पहली जो वीडियो आई थी वो कॉपी पेन की वीडियो थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा और अपडेशन किया अपने आप को। चार्ट पेपर पे वीडियो मैंने बनाई, फाइनली और अपडेशन किया, अब जो वीडियो व्हाइट बोर्ड पर है। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग आपकी डिमांड पर अपडेशन करते जाएंगे। आप बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप भी हमको मोटिवेशन देते रहो। यहाँ फ्री आपका हिसाब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको शेयर करना है, आपकी क्वेरी भी मैं दूर करूंगा। आप एक बार हमसे जुड़ गए तो मेरी गारंटी है हमेशा के लिए जुड़े ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब ये जो चैनल है, आज पहला दिन है इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंस रोल लगते हैं। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI। कोई भी एग्जाम होगा गवर्नमेंट एग्जाम तो उसमें आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो या तो SSC एग्जाम में आएंगे या बैंकिंग एग्जाम में आएंगे या आपके JEE लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे या UPPCL में भी पूछे जाएंगे, जो स्टेनो की जो पोस्ट होती है या स्टेट लेवल में। आपको कंबाइंड यहाँ पे हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉपर एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा कि आपको SSC है तो बैंक है या कुछ भी। यहाँ आपको SSC से लेकर बैंक से लेकर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक लिख के भेजेंगे तो वो उसकी वीडियो यहाँ पे बनेगी जो आपको नीड है। दूसरी बात ये रही कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बहुत चीजें होती हैं कि कंपनी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष, कंपटीशन गुरु विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिले और मैं डेली वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। सेटअप मैंने जल्दी स्टार्ट किया आप लोग की डिमांड पे। मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जहाँ आप शेयर करें जिससे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आपको वीडियो बताऊँ। ये जो चैनल है, इस चैनल में आपने बाकी यूट्यूब चैनल देखे होंगे। बाकी यूट्यूब चैनल में क्या होगा कि आपसे बातें की जाएंगी। ये फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टाइमिंग भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा और मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा।
और जो कंपटीशन होता है उसमें जो टाइप होते हैं वो कुछ टाइप क्वेश्चन में डिवाइड रहते हैं, जैसे 5 टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, 1 टाइप हो गए। तो मैं आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने की 99% चांसेस होंगी। जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा अच्छे से बताया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, बाकी आपको जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च होगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं क्वेरी को। इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी जो चैप्टर आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स की काफी डिमांड थी। कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास फोन करके भी बोला कि सर मुझे मैट्रिक्स समझा दीजिए। तो मैंने अभी तक हम लोग ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे थे, कॉपी पेन का यूज कर रहे थे, फिर मैं चार्ट पेपर पे आया, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। 3 स्टेज के बाद फाइनली अब हम पहुंच गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहले मैंने आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले मैंने चैनल पे जाएंगे तो पहली जो वीडियो आई थी वो कॉपी पेन की वीडियो थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा और अपडेशन किया अपने आप को, चार्ट पेपर पे वीडियो मैंने बनाई, फाइनली और अपडेशन किया, अब जो वीडियो व्हाइट बोर्ड पर है। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग आपकी डिमांड पर अपडेशन करते जाएंगे। आप बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप भी हमको मोटिवेशन देते रहो। यहाँ फ्री आपका हिसाब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको शेयर करना है, आपकी क्वेरी भी मैं दूर करूंगा। आप एक बार हमसे जुड़ गए तो मेरी गारंटी है हमेशा के लिए जुड़े ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब ये जो चैनल है, आज पहला दिन है इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI। कोई भी एग्जाम होगा गवर्नमेंट एग्जाम तो उसमें आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो या तो SSC एग्जाम में आएंगे या बैंकिंग एग्जाम में आएंगे या आपके JEE लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे या UPPCL में भी पूछे जाएंगे, जो स्टेनो की जो पोस्ट होती है या स्टेट लेवल में। आपको कंबाइंड यहाँ पे हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉपर एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा कि आपको SSC है तो बैंक है या कुछ भी। यहाँ आपको SSC से लेकर बैंक से लेकर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक लिख के भेजेंगे तो वो उसकी वीडियो यहाँ पे बनेगी जो आपको नीड है। दूसरी बात ये रही कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बहुत चीज़ें होती हैं कि कंपनी एग्जाम आती है, कंपनी आती है जब CS, IT या मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के लिए, तो वो क्या करती है शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका FT टेस्ट होता है, उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, आप उसको टिक करते हो तो अगले स्टेज में जाते हो, फिर वो आपका टेक्निकल स्टेज है। अगर आप इन्फोसिस का ऑफलाइन पेपर दोगे या TCS का ऑफलाइन पेपर दोगे तो आप उसमें नोटिस करोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं क्वांट से और 20 क्वेश्चन आते हैं आदि से, मतलब रीजनिंग से आते हैं। 30 क्वेश्चन यही आते हैं। जब यहाँ शॉर्टलिस्ट होगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा। तो ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्रिपरेशन करने वाले सबके लिए चैनल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको कोई यूनिक नाम नहीं दिया है कि ये बैंकर कोई भी अड्डा है या कुछ नहीं है। इसको मैंने कोई यूनिक नाम नहीं दिया है किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है कंपटीशन गुरु बाय उत्कर्ष। ठीक है, अब हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है मैट्रिक्स है। काफी डिमांड हुई थी इस टॉपिक की कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और आप जब वीडियो देखें तो हमको कम से कम व्यू या लाइक या शेयर या सजेशन जरूर दें। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, आपसे बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट डे है अपडेशन का। ठीक, तो अब हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैट्रिक्स में आपको 2 मैट्रिक्स दी होंगी, ऐसे बनी हुई। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो 4x4 की है, मतलब 4x4 का मतलब क्या हुआ, 4 रो है 4 कॉलम है। आपको मैट्रिक्स आ जाएगी 5x5 की, 5x4 या जो भी आए, टाइप एक ही है। इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई उसमें इफ एंड बट की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए
क्वेश्चन कैसे दिया रहता है मैट्रिक्स का, आता है तो मैट्रिक्स आपको 2 दे रखी होंगी, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कोई कोड, आप देख रहे हो इसमें लेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक, न्यूमेरिक नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक। तो इसका मतलब आपसे कभी कभी पूछेगा कि कोई कोड बता दो, कोई भी कोड पूछेगा, या आपको नंबर दे देगा 1 2 3 4, ये किसका कोड है। तो सब टाइप का क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप देख रहे होंगे कि इसमें पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ पुश, पुश का कोड क्या होगा हमारा। तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आप ऑप्शन से ही चेक करोगे, ऑप्शन से ही चेक करोगे कि इसका कोड क्या हो सकता है। जैसे पुश है तो पुश की स्पेलिंग होती है PUSH, ठीक। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस में पुश, क्वेश्चन में पुश का कोड पूछा हुआ है ना। तो देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4, ऑप्शंस में कितने अल्फा वो न्यूमेरिक नंबर है 1 2 3 4, सब में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुश में 4 लेटर है, इस 10 30 10 0 1, इनमें कोई एक कोड होगा P का। इसमें जो दिया है पहला ऑप्शन, इसमें कोई एक कोड होगा P का, कुछ भी हो सकता है। एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का। इसी तरह अगर ऑप्शन नंबर 2 सही होता है तो इसमें एक कोड होगा P का, एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का, ठीक। जिसका भी कोड पूछेगा, जितना भी अल्फाबेट दिए होंगे उतना ही ऑप्शन में होगा, ठीक। अब हम देखते कैसे हैं, कैसे हमको पता करेंगे कि क्या है, कौन किसका कोड है। तो आप आइए देखिए। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा कि रो से कॉलम ले रहा है या कॉलम से रो ले रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। तो अगर हम देखते हैं यहाँ आइए, जैसे P है PUSH, तो P हम देखें कहाँ कहाँ है, P हमारा यहाँ है, ठीक। ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक। P हमारा यहाँ है, P का पहला कोड 1 ये है, 0 ये है, 1 सॉरी P का पहला कोड 1 0, ठीक। अब आइए P कहाँ और भी कहीं हुआ है, P देखिए और भी कहीं है, P आपका कहीं और नहीं है, P केवल एक ही जगह है। देखिए P है, P नहीं है, तो 1 0। तो मतलब देखिए अब इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा। ये देखिए पहले और तीसरे ऑप्शन में 1 0 दिया है, तो बाकी ऑप्शन चले गए अपने आप, बाकी ऑप्शन अपने आप चले गए। अब जो हमारा आंसर सही होगा वो इन दोनों में ही सही होगा। अगर मान लीजिए P का कोड P यहाँ पे दिया होता तो P का कोड हो जाता 6 6, ठीक। फिर ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे वो सब मिल रहा है एक दूसरे से, ठीक। देखिए पहला P का कोड हो गया 1 0। अब आइए U देखिए कहाँ कहाँ है, U है आपका यहाँ, ठीक। U है यहाँ, U का कोड क्या हो गया 4 5, U का कोड हो गया 4 5। फिर देखिए S कहाँ है, फिर देखिए S कहाँ है, S यहाँ है, S का कोड हो गया। देखिए S कितने, S देखिए अब यहाँ पे देखिए S 2 है, तो इसका मतलब S का 2 कोड हो सकता है। एक ये रो से कॉलम ले रहे हैं, पहला रो लेंगे फिर कॉलम बनेंगे। एक S का कोड ये है 1 1, फिर दूसरा S देखिए यहाँ पे दिया है, मतलब 6 6, S के 2 कोड हो गए, ठीक। फिर आइए H, आइए H कितना दिया है, H देखिए H भी 2 दे रखा है, देखिए H 1 0 3, H का रो कॉलम, H का कोड हो गया पहले 0 3, फिर एक H यहाँ पे दिया है 7 5, 2 कोड हो गए। अब हमको कैसे पता चले कि ऑप्शन हमारे 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमको कैसे पता चले कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखो यहाँ पे आके कि P का कोड तो 10 हो गया, U का कोड हो गया 45,
U का कोड हो गया 45। फिर देखो आप S का कोड यहाँ पे तो 45 दिया है, लेकिन S के दो कोड है, या तो 11 होगा या 66 होगा, या तो S का कोड 11 होगा या 66 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 6 में 66 दिया है, लेकिन यहाँ पे 45 है, तो 45 तो हो ही नहीं सकता, 45 तो U का कोड है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो सही आंसर है। समझ में आया आप लोग को? आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। आपको मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप नोट कर लें इसका, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें देखिए आप, इसमें 5 हो गए, ठीक, बढ़ गए, ठीक। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, पहला वाला आपको समझाने के लिए था, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा वाले टाइप में क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। अब सेम चीज मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आप समझोगे, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर ले जाओगे, यही मेथड होता है। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स दिया, तो ये भी बता दिया गया R to C मतलब रो टू कॉलम लिया गया है। रो टू कॉलम का मतलब जैसे M का लेना है तो M का पोजीशन हो जाएगी 0 0, एक कोड 0 0 हो गया। L का लेना है, एक कोड हो गया 0 1। रो ये होती है, कॉलम ये होती है। रो टू कॉलम मतलब पहले रो ली गई है, फिर कॉलम लिया गया है, ठीक। अब आपको इसका कोड निकालना है FISH, फिश का, ठीक है। तो अब F का कोड देखिए, कितने कोड F के 1 है। F देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो पहला कोड होगा 0 2। दूसरा F कहाँ पे है, देखिए F कहाँ पे है, दूसरा F यहाँ पे है। F का कोड रो टू कॉलम 3 3। तीसरा F कहाँ पे है, तीसरा F यहाँ पे है 4 0। रो टू कॉलम ले रहे हैं, और देखिए F कहीं पे है 1 2 3 F 3 3, एक ये है, इसका कोड हो गया 2 1। इधर तो F है, F नहीं है, ठीक। F के कितने कोड है, आइए देखिए 4 F है, 4 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब देखिए आई देखिए कहाँ कहाँ है। आई इधर देखिए, आई है कहीं, आई इधर नहीं है। आई देखिए यहाँ पे है, तो एक कोड हो गया 5 5। रो से कॉलम ले रहा है, बार मैं बता रहा हूँ, रो ये कॉलम ये, तो पहला कोड हो गया 5 5। आई का दूसरा कोड कहाँ हो गया, दूसरा कोड ये आई है, आई का दूसरा कोड हो गया 6 7, ठीक। आई का तीसरा कोड क्या हो गया 7 9, ठीक। ये आई यहाँ पे है, रो से पोजीशन 7 9, ठीक। फिर आई कहाँ पे है, ये है 8 6। फिर आई का कहाँ पे है, आई ये है, कोड क्या हो गया 9 8, ठीक। ये हो गया ना। अब अगला देखिए, अब एस देखिए कहाँ पे है, एस का कोड आपको देखना है, एस कहाँ पे है। एस देखिए कितना दिया है, एस यहाँ पे दिया है, एस का कोड हो गया 5 7, पहला कोड हो गया 5 7। फिर एस कहाँ है 6 9। फिर एस कहाँ है 7 6। फिर एस कहाँ है 8 8 8, ये हो गया 8 ये हो गया। फिर एस कहाँ पे है, एक एस यहाँ पे, दूसरा कोड हो गया 9 5। अब देखिए एच आया, एच कहाँ कहाँ देखिए, एच इधर तो है नहीं इधर, एच कहाँ है देखिए, पहला एच हो गया, ये कोड हो गया 0 3। फिर एच देखिए कहाँ है 1 0। फिर एच कहाँ है 2 2, ठीक 2 2। फिर एच कहाँ है 2 2 हो गया। फिर देखिए एच कहाँ पे 3 4 3 4, रो से कॉलम ले रहे हैं, रो में 3 और 4, ठीक। फिर एच देखिए है, हाँ ये है 4 1 4 1, ठीक। एच इधर है क्या,
नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। एफ के 4 है। एफ देखिए कितनी है, एफ देखिए, एफ इधर तो नहीं है। 1 2 3 4 5, एक कोड एफ का छूटा हुआ है। कौन सा छूटा है देखिए, एफ यहाँ पे 02 ले लिया फिर ये है 21 हो गया, फिर है ये एक छूटा है एच सॉरी एफ 33 हो गया। फिर एफ कहाँ है 40, 1 2 3 4, एक ये छूटा, ये देखिए एफ यहाँ पे है 1 4, एक कोड ये छूटा था। देखिए सबके 5 कोड हो गए। ठीक, आपको लिखना है रो टू कॉलम बताएगा, जितने यहाँ पे लिखा है रो से कॉलम में उसकी पोजीशन नोट कर लीजिए। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अब आपको पता है एफ के 1 2 3 4 5 कोड हैं, आई के भी 5 कोड हैं, एस के भी 5 कोड हैं और एच के भी 5 कोड हैं। पहला ऑप्शन चेक करिए, 22 एफ का कोड है। एफ का कोड पहला लेटर एफ है ना, एफ का 22 तो है नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर आइए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए एफ का कोड 33 है। हाँ, एफ का एक कोड 33 है, तो ये सही हो सकता है। फिर आई पे आइए, फिर आई का कोड देखिए कितना है, आई का कोड 86। देखिए इसमें आई का कोड 86 है, ये देखिए, तो आई का भी सही हो गया। फिर एस का आइए, एस का 88 दिया है, एक को कोड 88 है। हाँ देखिए एस का एक कोड 88 है, ये भी हो गया। फिर देखिए लास्ट कॉलम देखिए एस का कोड 41 है, 41 कोई कोड है। हाँ ये सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। और चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको करना वही है, आपको केवल करना है रो टू कॉलम बताया रहेगा क्वेश्चन में, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स दी रही होगी, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड घूमने लगेगा, टाइम वेस्ट करके चले आएंगे। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 2 टाइप क्वेश्चन से ही आपके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा हो। ट्राई करिएगा, ठीक है। बस आपको जो ध्यान देने वाली चीज है, अलग अलग कोड नोट कर लीजिए। रो टू कॉलम दिया है, कॉलम से रो दिया, उसी साथ कोड नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन में नोट कर लीजिए कि कौन सा कोड कॉमन है। आप ध्यान रखिए, जैसे 4 लेटर का कोड फाइंड करना है तो 4 कोड ही दिए रहेंगे, 5 का फाइंड करना होगा तो 5 कोड दिए रहेंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और आपको हम आगे फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। और ये चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही रहेगा और बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको खुद पता लग जाएगा, आप 0 लेवल पे रहोगे तो 0 से हीरो बन जाओगे। ठीक, कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे आज अच्छे यहाँ पे भी हैं, कंपनियों में अच्छे प्लेस्ड हो गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट जॉब भी उनकी लग गई 1 साल में ही। कोई पुलिस में हो गया है और कोई स्टेनोग्राफर हो गया है। तो आप मेरी बात को ध्यान मानिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा और देखते रहिएगा। अब आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष, कंपटीशन गुरु विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिले और मैं डेली वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। सेटअप मैंने जल्दी स्टार्ट किया आप लोग की डिमांड पे। मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जहाँ आप शेयर करें, जिससे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आपको वीडियो बताऊं। ये जो चैनल है, इस चैनल में आपने बाकी यूट्यूब चैनल देखे होंगे। बाकी यूट्यूब चैनल में क्या होगा कि आपसे बातें की जाएंगी। ये फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टाइमिंग भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा और मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा। और जो कंपटीशन होता है उसमें जो टाइप होते हैं वो कुछ टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड रहते हैं। जैसे 5 टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, 1 टाइप हो गए। तो मैं आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा
जिससे कि आपको एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने की 99% चांसेस होंगी। जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा अच्छे से बताया जाएगा, एक दो क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, बाकी आप जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च होगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं क्वेरी को। इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी जो चैप्टर आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स की काफी डिमांड थी। कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास फोन करके भी बोला कि सर मुझे मैट्रिक्स समझा दीजिए। तो मैंने अभी तक हम लोग और टेक्निक यूज कर रहे थे, कॉपी पेन का यूज कर रहे थे, फिर मैं चार्ट पेपर पे आया, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। 3 स्टेज के बाद फाइनली अब हम पहुंच गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहले मैंने आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले मैंने चैनल पे जाएंगे तो पहली जो वीडियो आई थी वो कॉपी पेन की वीडियो थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा और अपडेशन किया अपने आप को, चार्ट पेपर पे वीडियो मैंने बनाई, फाइनली और अपडेशन किया, अब जो वीडियो व्हाइट बोर्ड पर है। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग आपकी डिमांड पर अपडेशन करते जाएंगे। आप बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप भी हमको मोटिवेशन देते रहो। यहाँ फ्री आपका हिसाब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको शेयर करना है, आपकी क्वेरी भी मैं दूर करूंगा। आप एक बार हमसे जुड़ गए तो मेरी गारंटी है हमेशा के लिए जुड़े ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब ये जो चैनल है आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI। कोई भी एग्जाम होगा गवर्नमेंट एग्जाम तो उसमें आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो या तो SSC एग्जाम में आएंगे या बैंकिंग एग्जाम में आएंगे या आपके JEE लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे या UPPCL में भी पूछे जाएंगे, जो स्टेनो की जो पोस्ट होती है या स्टेट लेवल में। आपको कंबाइंड यहाँ पे हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉपर एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा कि आपको SSC है तो बैंक है या कुछ भी। यहाँ आपको SSC से लेकर बैंक से लेकर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक लिख के भेजेंगे तो वो उसकी वीडियो यहाँ पे बनेगी जो आपको नीड है। दूसरी बात ये रही कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बहुत चीज़ें होती हैं कि कंपनी एग्जाम आती है, कंपनी आती है जब CS, IT या मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के लिए, तो वो क्या करती है शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका FT टेस्ट होता है, उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, आप उसको टिक करते हो तो अगले स्टेज में जाते हो, फिर वो आपका टेक्निकल स्टेज है। अगर आप इन्फोसिस का ऑफलाइन पेपर दोगे या TCS का ऑफलाइन पेपर दोगे तो आप उसमें नोटिस करोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं क्वांट से और 20 क्वेश्चन आते हैं आदि से, मतलब रीजनिंग से आते हैं। 30 क्वेश्चन यही आते हैं। जब यहाँ शॉर्टलिस्ट होगा तभी आपका प्लेसमेंट होगा। तो ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्रिपरेशन करने वाले सबके लिए चैनल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको कोई यूनिक नाम नहीं दिया है कि ये बैंकर कोई भी अड्डा है या कुछ नहीं है। इसको मैंने कोई यूनिक नाम नहीं दिया है किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है कंपटीशन गुरु बाय उत्कर्ष। ठीक है, अब हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है मैट्रिक्स है। काफी डिमांड हुई थी इस टॉपिक की कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और आप जब वीडियो देखें तो हमको कम से कम व्यू या लाइक या शेयर या सजेशन जरूर दे। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, आपसे बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट डे है अपडेशन का। ठीक, तो अब हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैट्रिक्स में आपको 2 मैट्रिक्स दी होंगी, ऐसे बनेंगी। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो 4x4 की है, मतलब 4x4 का मतलब क्या हुआ, 4 रो है 4 कॉलम है। आपको मैट्रिक्स आ जाएगी 5x5 की, 5x4 या जो भी आए, टाइप एक ही है। इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई उसमें इफ एंड बट की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन कैसे दिया रहता है मैट्रिक्स का, आता है तो मैट्रिक्स आपको 2 दे रखी होंगी। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा कोई कोड। आप देख रहे हो इसमें लेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक, न्यूमेरिक नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक,
तो इसका मतलब आपसे कभी कभी पूछेगा कि कोई कोड बता दो, कोई भी कोड पूछेगा, या आपको नंबर दे देगा 1 2 3 4 ये किसका कोड है। तो सब टाइप का क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप देख रहे होंगे कि इसमें पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ पुश। पुश का कोड क्या होगा हमारा। तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आप ऑप्शन से ही चेक करोगे, ऑप्शन से ही चेक करोगे कि इसका कोड क्या हो सकता है। जैसे पुश है तो पुश की स्पेलिंग होती है PUSH। ठीक, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस में पुश, क्वेश्चन में पुश का कोड पूछा हुआ है ना, तो देखिए कितने लेटर है 1 2 3 4। ऑप्शंस में कितने अल्फा वो न्यूमेरिक नंबर है 1 2 3 4। सब में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुश में 4 लेटर है, इस 10 30 10 0 1 इनमें कोई एक कोड होगा P का। इसमें जो दिया है पहला ऑप्शन, इसमें कोई एक कोड होगा P का, कुछ भी हो सकता है। एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का। इसी तरह अगर ऑप्शन नंबर 2 सही होता है तो इसमें एक कोड होगा P का, एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का। ठीक, जिसका भी कोड पूछेगा, जितना भी अल्फाबेट दिए होंगे उतना ही ऑप्शन में होगा। ठीक, अब हम देखते कैसे हैं, कैसे हमको पता करेंगे कि क्या है, कौन किसका कोड है। तो आप आइए देखिए। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा कि रो से कॉलम ले रहा है या कॉलम से रो ले रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, तो अगर हम देखते हैं यहाँ आइए, जैसे P है PUSH, तो P हम देखें कहाँ कहाँ है। P हमारा यहाँ है। ठीक, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। ठीक, P हमारा यहाँ है। P का पहला कोड 1 ये है, 0 ये है। 1 सॉरी, P का पहला कोड 1 0। ठीक, अब आइए P कहाँ और भी कहीं हुआ है। P देखिए और भी कहीं है, P आपका कहीं और नहीं है। P केवल एक ही जगह है। देखिए P है, P नहीं है, तो 1 0। तो मतलब देखिए अब इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा। ये देखिए पहले और तीसरे ऑप्शन में 1 0 दिया है, तो बाकी ऑप्शन चले गए अपने आप, बाकी ऑप्शन अपने आप चले गए। अब जो हमारा आंसर सही होगा वो इन दोनों में ही सही होगा। अगर मान लीजिए P का कोड P यहाँ पे दिया होता तो P का कोड हो जाता 6 6। ठीक, फिर ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे वो सब मिल रहा है एक दूसरे से। ठीक, देखिए पहला P का कोड हो गया 1 0। अब आइए U। U देखिए कहां कहां है। U है आपका यहां। ठीक, U है यहां। U का कोड क्या हो गया 4 5। U का कोड हो गया 4 5। फिर देखिए S कहां है, फिर देखिए S कहां है। S यहां है, S का कोड हो गया। देखिए S कितने, S देखिए अब यहां पे देखिए S 2 है, तो इसका मतलब S का 2 कोड हो सकता है। एक ये रो से कॉलम ले रहे हैं, पहला रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे। एक S का कोड ये है 1 1, फिर दूसरा S देखिए यहां पे दिया है, मतलब 6 6। S के 2 कोड हो गए। ठीक, फिर आइए H, आइए H कितना दिया है। H देखिए H भी 2 दे रखा है। देखिए H 1 0 3, H का रो कॉलम। H का कोड हो गया पहले 0 3, फिर एक H यहां पे दिया है 7 5, 2 कोड हो गए। अब हमको कैसे पता चले कि ऑप्शन हमारे दोस्तों को पहले एलिमिनेट हो गए थे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमको कैसे पता चले कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखो यहां पे आके कि P का कोड तो 10 हो गया, U का कोड हो गया 45, U का कोड हो गया 45। फिर देखो आप S का कोड यहां पे तो 45 दिया है, लेकिन S के 2 कोड है,
या तो 11 होगा या 66 होगा, या तो एस का कोड 11 होगा या 66 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर 6 में 66 दिया है, लेकिन यहाँ पे 45 है, तो 45 तो हो ही नहीं सकता, 45 तो यू का कोड है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। समझ में आया आप लोग को? आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। आपको मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप नोट कर लें इसका या स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें देखिए आप इसमें 5 हो गए, ठीक, बढ़ गए, ठीक। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, पहला वाला आपको समझाने के लिए था, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा वाले टाइप में क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। अब सेम चीज मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आप समझोगे, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर ले जाओगे, यही मेथड होता है। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स दिया, तो ये भी बता दिया गया R to C मतलब रो टू कॉलम लिया गया है। रो टू कॉलम का मतलब जैसे M का लेना है तो M का पोजीशन हो जाएगी 0 0, एक कोड 0 0 हो गया। L का लेना है, एक कोड हो गया 0 1। रो ये होती है, कॉलम ये होती है। रो टू कॉलम मतलब पहले रो ली गई है फिर कॉलम लिया गया है, ठीक। अब आपको इसका कोड निकालना है FISH फिश का, ठीक है। तो अब F का कोड देखिए, कितने कोड F के 1 है। F देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो पहला कोड हो गया 0 2। दूसरा F कहाँ पे है, देखिए F कहाँ पे है, दूसरा F यहाँ पे है। F का कोड रो टू कॉलम 3 3। तीसरा F कहाँ पे है, तीसरा F यहाँ पे है 4 0। रो टू कॉलम ले रहे हैं। और देखिए F कहीं पे है 1 2 3 F 3 3 1 ये है, इसका कोड हो गया 2 1। इधर तो F है, F नहीं है, ठीक। F के इतने कोड है, आई आइए देखिए 4 F है, 4 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब देखिए आई आइए, आई देखिए कहाँ कहाँ है। आई इधर देखिए, आई है कहीं, आई इधर नहीं है, आई देखिए यहाँ पे है। तो एक कोड हो गया 5 5। रो से कॉलम ले रहा है, बार मैं बता रहा हूँ, रो ये कॉलम ये, तो पहला कोड हो गया 5 5। आई का दूसरा कोड कहाँ हो गया, दूसरा कोड ये आई है, आई का दूसरा कोड हो गया 6 7, ठीक। आई का तीसरा कोड क्या हो गया 7 9, ठीक। ये आई यहाँ पे है, रो से पोजीशन 7 9, ठीक। फिर आई कहाँ पे है, ये है 8 6। फिर आई का कहाँ पे है, आई ये है, कोड क्या हो गया 9 8, ठीक। ये हो गया ना। अब अगला देखिए, अब एस देखिए कहाँ पे है, एस का कोड आपको देखना है, एस कहाँ पे है। एस देखिए कितना दिया है, एस यहाँ पे दिया है, एस का कोड हो गया 5 7, पहला कोड हो गया 5 7। फिर एस कहाँ है 6 9। फिर एस कहाँ है 7 6। फिर एस कहाँ है 8 8 8, ये हो गया 8 ये हो गया। फिर एस कहाँ पे है, एक एस यहाँ पे, दूसरा कोड हो गया 9 5। अब देखिए एच आया, एच कहाँ कहाँ देखिए, एच इधर तो है नहीं, नहीं इधर, एच कहाँ है देखिए, पहला एच हो गया, ये कोड हो गया 0 3। फिर एच देखिए कहाँ है 1 0। फिर एच कहाँ है 2 2, ठीक 2 2। फिर एच कहाँ है 2 2 हो गया। फिर देखिए एच कहाँ पे 3 4 3 4, रो से कॉलम ले रहे हैं, रो में 3 और 4, ठीक। फिर एच देखिए है, हाँ ये है 4 1 4 1, ठीक। एच इधर है क्या, नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। एफ के 4 है, एफ देखिए कितने हैं, एफ देखिए, एफ इधर तो नहीं है, 1 2 3 4 5,
एक कोड एफ का छूटा हुआ है। कौन सा छूटा है देखिए, एफ यहाँ पे 02 ले लिया फिर ये है 21 हो गया, फिर है ये एक छूटा है एच सॉरी एफ 33 हो गया, फिर एफ कहाँ है 40, 1 2 3 4, एक ये छूटा है, ये देखिए एफ यहाँ पे है 1 4, एक कोड ये छूटा था, देखिए सबके 5 कोड हो गए। ठीक, आपको लिखना है रो टू कॉलम बताएगा, जितने यहाँ पे लिखा है रो से कॉलम में उसकी पोजीशन नोट कर लीजिए। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अब आपको पता है एफ के 1 2 3 4 5 कोड हैं, आई के भी 5 कोड हैं, एस के भी 5 कोड हैं और एच के भी 5 कोड हैं। पहला ऑप्शन चेक करिए, 22 एफ का कोड है, एफ का कोड पहला लेटर एफ है ना, एफ का 22 तो है नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर आइए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए एफ का कोड 33 है, हाँ एफ का एक कोड 33 है, तो ये सही हो सकता है। फिर आई पे आइए, फिर आई का कोड देखिए कितना है, आई का कोड 86, देखिए इसमें आई का कोड 86 है, ये देखिए, तो आई का भी सही हो गया। फिर एस का आइए, एस का 88 दिया है, एक को कोड 88 है, हाँ देखिए एस का एक कोड 88 है, ये भी हो गया। फिर देखिए लास्ट कॉलम देखिए एच का कोड 41 है, 41 कोई कोड है, हाँ ये सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। और चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको करना वही है, आपको केवल करना है रो टू कॉलम बताया रहेगा क्वेश्चन में, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स दी रही होगी, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड घूमने लगेगा, टाइम वेस्ट करके चले आएंगे, इसलिए वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 2 टाइप क्वेश्चन से ही आपके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा हो, ट्राई करिएगा। ठीक है, बस आपको जो ध्यान देने वाली चीज है, अलग अलग कोड नोट कर लीजिए, रो टू कॉलम दिया है, कॉलम से रो दिया, उसी साथ कोड नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन में नोट कर लीजिए कि कौन सा कोड कॉमन है। आप ध्यान रखिए, जैसे 4 लेटर का कोड फाइंड करना है तो 4 कोड ही दिए रहेंगे, 5 का फाइंड करना होगा तो 5 कोड दिए रहेंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और आपको हम आगे फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। और ये चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही रहेगा और बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको खुद पता लग जाएगा, आप 0 लेवल पे रहोगे तो 0 से हीरो बन जाओगे। ठीक, कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे आज अच्छे यहाँ पे भी हैं, कंपनियों में अच्छे प्लेस्ड हो गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट जॉब भी उनकी लग गई 1 साल में ही, कोई पुलिस में हो गया है और कोई स्टेनोग्राफर हो गया है। तो आप मेरी बात को ध्यान मानिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा और देखते रहिएगा। अब आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। एग्जाम आती है, कंपनी आती है जब CSIT या मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के लिए, तो वो क्या करती है, शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका FT टेस्ट होता है, उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, आप उसको टिक करते हो तो अगले स्टेज में जाते हो, फिर वो आपका टेक्निकल स्टेज है। अगर आप इन्फोसिस का ऑफलाइन पेपर दोगे या TCS का ऑफलाइन पेपर दोगे तो आप उसमें नोटिस करोगे कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं क्वांट से और 20 क्वेश्चन आते हैं आदि से, मतलब रीजनिंग से आते हैं। 30 क्वेश्चन यही आते हैं। जब यहाँ शॉर्टलिस्ट होगे तभी आपका प्लेसमेंट होगा। तो ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्रिपरेशन करने वाले सबके लिए चैनल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कोई यूनिक नाम नहीं दिया है कि ये बैंकर कोई भी अड्डा है या कुछ नहीं है। इसको मैंने कोई यूनिक नाम नहीं दिया है किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है कंपटीशन गुरु बाय उत्कर्ष। ठीक है, अब हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है मैट्रिक्स है। काफी डिमांड हुई थी इस टॉपिक की कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। और आप जब वीडियो देखें तो हमको कम से कम व्यू या लाइक या शेयर या सजेशन जरूर दें। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ, आपसे बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट डे है अपडेशन का। ठीक,
तो अब हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैट्रिक्स में आपको दो मैट्रिक्स दी होंगी ऐसे बनी हुई। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो 4x4 की है, मतलब 4x4 का मतलब क्या हुआ, 4 रो है 4 कॉलम है। आपको मैट्रिक्स आ जाएगी 5x5 की, 5x4 या जो भी आए, टाइप एक ही है। इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई उसमें इफ एंड बट की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन कैसे दिया रहता है मैट्रिक्स का, आता है तो मैट्रिक्स आपको दो दे रखी होंगी, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कोई कोड, आप देख रहे हो इसमें लेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक, न्यूमेरिक नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक। तो इसका मतलब आपसे कभी कभी पूछेगा कि कोई कोड बता दो, कोई भी कोड पूछेगा, या आपको नंबर दे देगा 1 2 3 4, ये किसका कोड है। तो सब टाइप का क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप देख रहे होंगे कि इसमें पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ पुश। पुश का कोड क्या होगा हमारा। तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, हमेशा आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आप ऑप्शन से ही चेक करोगे, ऑप्शन से ही चेक करोगे कि इसका कोड क्या हो सकता है। जैसे पुश है तो पुश की स्पेलिंग होती है PUSH, ठीक। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस में पुश, क्वेश्चन में पुश का कोड पूछा हुआ है ना। तो देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4। ऑप्शंस में कितने अल्फा वो न्यूमेरिक नंबर है, 1 2 3 4। सब में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुश में 4 लेटर है, इस 10 30 10 0 1, इनमें कोई एक कोड होगा P का। इसमें जो दिया है पहला ऑप्शन, इसमें कोई एक कोड होगा P का, कुछ भी हो सकता है। एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का। इसी तरह अगर ऑप्शन नंबर 2 सही होता है तो इसमें एक कोड होगा P का, एक कोड होगा U का, एक कोड होगा S का, एक कोड होगा H का, ठीक। जिसका भी कोड पूछेगा, जितना भी अल्फाबेट दिए होंगे उतना ही ऑप्शन में होगा, ठीक। अब हम देखते कैसे हैं, कैसे हमको पता करेंगे कि क्या है, कौन किसका कोड है। तो आप आइए देखिए। अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाएगा कि रो से कॉलम ले रहा है या कॉलम से रो ले रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। तो अगर हम देखते हैं यहाँ आइए, जैसे P है PUSH, तो P हम देखें कहाँ कहाँ है। P हमारा यहाँ है, ठीक, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक। P हमारा यहाँ है, P का पहला कोड 1 ये है, 0 ये है, 1 सॉरी P का पहला कोड 1 0, ठीक। अब आइए P कहाँ और भी कहीं हुआ है, P देखिए और भी कहीं है, P आपका कहीं और नहीं है, P केवल एक ही जगह है। देखिए P है, P नहीं है, तो 1 0। तो मतलब देखिए अब इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा। ये देखिए पहले और तीसरे ऑप्शन में 1 0 दिया है, तो बाकी ऑप्शन चले गए अपने आप, बाकी ऑप्शन अपने आप चले गए। अब जो हमारा आंसर सही होगा वो इन दोनों में ही सही होगा। अगर मान लीजिए P का कोड P यहाँ पे दिया होता तो P का कोड हो जाता 6 6, ठीक। फिर ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे वो सब मिल रहा है एक दूसरे से, ठीक। देखिए पहला P का कोड हो गया 1 0। अब आइए U देखिए कहाँ कहाँ है, U है आपका यहाँ, ठीक, U है यहाँ। U का कोड क्या हो गया 4 5, U का कोड हो गया 4 5। फिर देखिए S कहाँ है, फिर देखिए S कहाँ है, S यहाँ है, S का कोड हो गया। देखिए S कितने, S देखिए अब यहाँ पे देखिए S 2 है, तो इसका मतलब S का 2 कोड हो सकता है। एक ये रो से कॉलम ले रहे हैं, पहला रो लेंगे फिर कॉलम बनेंगे। एक S का कोड ये है 1 1, फिर दूसरा S देखिए यहाँ पे दिया है, मतलब 6 6, S के 2 कोड हो गए, ठीक।
फिर आइए एच, आइए एच कितना दिया है, एच देखिए एच भी 2 दे रखा है, देखिए एच 1 0 3, एच का रो कॉलम, एच का कोड हो गया पहले 0 3, फिर एक एच यहां पे दिया है 7 5, 2 कोड हो गए। अब हमको कैसे पता चले कि ऑप्शन हमारे दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमको कैसे पता चले कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देखो यहां पे आके कि P का कोड तो 10 हो गया, U का कोड हो गया 45, U का कोड हो गया 45, फिर देखो आप S का कोड यहां पे तो 45 दिया है, लेकिन S के दो कोड है, या तो 11 होगा या 66 होगा, या तो S का कोड 11 होगा या 66 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 6 में 66 दिया है, लेकिन यहाँ पे 45 है, तो 45 तो हो ही नहीं सकता, 45 तो U का कोड है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। समझ में आया आप लोग को? आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। आपको मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप नोट कर लें इसका या स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखिए आप इसमें 5 हो गए, ठीक, बढ़ गए, ठीक। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, पहला वाला आपको समझाने के लिए था, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा वाले टाइप में क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। अब सेम चीज मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आप समझोगे, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप कर ले जाओगे, यही मेथड होता है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स दिया, तो ये भी बता दिया गया R to C मतलब रो टू कॉलम लिया गया है। रो टू कॉलम का मतलब जैसे M का लेना है तो M का पोजीशन हो जाएगी 0 0, एक कोड 0 0 हो गया। L का लेना है, एक कोड हो गया 0 1। रो ये होती है, कॉलम ये होती है। रो टू कॉलम मतलब पहले रो ली गई है फिर कॉलम लिया गया है, ठीक। अब आपको इसका कोड निकालना है FISH, फिश का, ठीक है। तो अब F का कोड देखिए, कितने कोड F के 1 है। F देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो पहला कोड हो गया 0 2। दूसरा F कहाँ पे है, देखिए F कहाँ पे है, दूसरा F यहाँ पे है। F का कोड रो टू कॉलम 3 3। तीसरा F कहाँ पे है, तीसरा F यहाँ पे है 4 0, रो टू कॉलम ले रहे हैं। और देखिए F कहीं पे है 1 2 3, F 3 3, एक ये है, इसका कोड हो गया 2 1। इधर तो F है, F नहीं है, ठीक। F के कितने कोड है, I आइए देखिए 4 F है, 4 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब देखिए I आइए, I देखिए कहाँ कहाँ है, I इधर देखिए I है कहीं, I इधर नहीं है, I देखिए यहाँ पे है, तो एक कोड हो गया 5 5। रो से कॉलम ले रहा है, बार मैं बता रहा हूँ, रो ये कॉलम ये, तो पहला कोड हो गया 5 5। I का दूसरा कोड कहाँ हो गया, दूसरा कोड ये I है, I का दूसरा कोड हो गया 6 7, ठीक। I का तीसरा कोड क्या हो गया 7 9, ठीक। ये I यहाँ पे है, रो से पोजीशन 7 9, ठीक। फिर I कहाँ पे है, ये है 8 6। फिर I का कहाँ पे है, I ये है, कोड क्या हो गया 9 8, ठीक। ये हो गया ना। अब अगला देखिए, अब S देखिए कहाँ पे है, S का कोड आपको देखना है, S कहाँ पे है, S देखिए कितना दिया है, S यहाँ पे दिया है, S का कोड हो गया 5 7, पहला कोड हो गया 5 7। फिर S कहाँ है 6 9, फिर S कहाँ है 7 6, फिर S कहाँ है 8 8 8, ये हो गया 8 ये हो गया। फिर S कहाँ पे है, एक S यहाँ पे, दूसरा कोड हो गया 9 5। अब देखिए H आया, H कहाँ कहाँ देखिए, H इधर तो है नहीं, नहीं इधर, H कहाँ है देखिए, पहला H हो गया, ये कोड हो गया 0 3। फिर H देखिए कहाँ है 1 0,
फिर एच कहाँ है 2 2, ठीक 2 2, फिर एच कहाँ है 2 2 हो गया। फिर देखिए एच कहाँ पे 3 4 3 4, रो से कॉलम ले रहे हैं, रो में 3 और 4, ठीक। फिर एच देखिए है, हाँ ये है 4 1 4 1, ठीक। एच इधर है क्या, नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। एफ के 4 है, एफ देखिए कितनी है, एफ देखिए, एफ इधर तो नहीं है, 1 2 3 4 5, एक कोड एफ का छूटा हुआ है, कौन सा छूटा है देखिए, एफ यहाँ पे 0 2 ले लिया फिर ये है 2 1 हो गया, फिर है ये एक छूटा है एच सॉरी एफ 3 3 हो गया, फिर एफ कहाँ है 4 0, 1 2 3 4, एक ये छूटा, ये देखिए एफ यहाँ पे है 1 4, एक कोड ये छूटा था, देखिए सबके 5 5 कोड हो गए, ठीक। आपको लिखना है रो टू कॉलम बताएगा, जितने यहाँ पे लिखा है रो से कॉलम में उसकी पोजीशन नोट कर लीजिए। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अब आपको पता है एफ के 1 2 3 4 5 कोड हैं, आई के भी 5 कोड हैं, एस के भी 5 कोड हैं और एच के भी 5 कोड हैं। पहला ऑप्शन चेक करिए, 22 एफ का कोड है, एफ का कोड पहला लेटर एफ है ना, एफ का 22 तो है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर आइए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए एफ का कोड 33 है, हाँ एफ का एक कोड 33 है, तो ये सही हो सकता है। फिर आई पे आइए, फिर आई का कोड देखिए कितना है, आई का कोड 86, देखिए इसमें आई का कोड 86 है, ये देखिए, तो आई का भी सही हो गया। फिर एस का आइए, एस का 88 दिया है, एक को कोड 88 है, हाँ देखिए एस का एक कोड 88 है, ये भी हो गया। फिर देखिए लास्ट कॉलम देखिए एच का कोड 41 है, 41 कोई कोड है, हाँ ये सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, और चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको करना वही है, आपको केवल करना है रो टू कॉलम बताया रहेगा क्वेश्चन में, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स दी रही होगी, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड घूमने लगेगा, टाइम वेस्ट करके चले आएंगे, इसलिए वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 2 टाइप क्वेश्चन से ही आपके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा हो, ट्राई करिएगा, ठीक है। बस आपको जो ध्यान देने वाली चीज है, अलग अलग कोड नोट कर लीजिए, रो टू कॉलम दिया है, कॉलम से रो दिया, उसी साथ कोड नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन में नोट कर लीजिए कि कौन सा कोड कॉमन है। आप ध्यान रखिए, जैसे 4 लेटर का कोड फाइंड करना है तो 4 कोड ही दिए रहेंगे, 5 का फाइंड करना होगा तो 5 कोड दिए रहेंगे, ठीक। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और आपको हम आगे फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। और ये चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता ही रहेगा और बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको खुद पता लग जाएगा, आप 0 लेवल पे रहोगे तो 0 से हीरो बन जाओगे, ठीक। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे आज अच्छे यहाँ पे भी हैं, कंपनियों में अच्छे प्लेस्ड हो गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट जॉब भी उनकी लग गई 1 साल में ही, कोई पुलिस में हो गया है और कोई स्टेनोग्राफर हो गया है। तो आप मेरी बात को ध्यान मानिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा और देखते रहिएगा। अब आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।